हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है आपके लिए 17 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक रोचक कहानी हम पढ़ेंगे। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी। जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे होंगे कुल उतनी ही पंक्तियां हम बनाएंगे। कुछ इस तरह से। ठीक है, कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण, कुछ इस तरह। तो बेटा कुछ इस तरह से जो है बात कर रहे हैं कि कुछ इस तरह हम खड़े हो जाएंगे। सो अब देखिए, प्रिया ने कहा कि 1027 बच्चों से वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया और उसने पूछा कि तुम यह कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? प्रिया ने कहा कि मुझे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना तो जो है आता है, परंतु किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। फिर भी मैं इकाई के अंक को देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1027 बच्चे वर्गाकार आकृति नहीं बना सकते। तो बच्चों हम यहाँ पर जानेंगे कि उसको कैसे पता चला इकाई का अंक देख के कि वर्ग बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब देखिए, प्रिया क्या तुमने कुछ ध्यान से देखा? रिया क्या? प्रिया कुछ संख्याएं। तो बेटा इसको पढ़ने से पहले हम जो है ये संख्याएं देखेंगे। तो देखिए इसमें संख्या दी गई है 1 और इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग होगा 1। इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है 1 और संख्या जो है यहाँ पर इकाई का अंक जो है यहाँ पर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। उसी तरह देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। अब देखिए 2 का वर्ग जो है वो क्या है? संख्या यहाँ पर 2 है तो उसका वर्ग 4 हो गया, 3 है तो 9 हो गया, 4 है तो 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 है तो बच्चों 25 हो गया, 6 है तो 36, 7 है तो 49, इसी तरह 8 है तो 64 हो गया, 9 है तो 81 और 10 है तो 100 और 11 है तो 121। इस तरह से अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ संख्याओं की जो है यहाँ पर पुनरावृत्ति होगी। तो बेटा आप सारी संख्याओं के वर्ग जो है वो देख सकते हैं कि किस संख्या का क्या वर्ग निकला है और उनके लास्ट में इकाई का अंक जो है वो क्या है। ठीक है, तो प्रिया कहती है कि क्या तुमने ध्यान से कुछ देखा? रिया क्या? प्रिया कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई के स्थान पर बार बार आ रही हैं, यानी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए 1 4 9 6 5, उसके बाद क्या हुआ? फिर 6 9 4 1 0, फिर 1 4 9 6 5। तो बेटा 1 4 9 6 5 ये जो है संख्याएं हैं जिनकी बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि एक पैटर्न जो है इकाई के स्थान पर बार बार आ रही है और एक पैटर्न बना रही है, और कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगी। ठीक है, तो कुछ संख्याएं अब इसमें हम देखेंगे जो इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आती हैं। अब वो संख्याएं हम निकालेंगे। अब देखिए 1 4 हमने देखा था, 1 4 9 6 5। ठीक है, 6 9 4 1 10, इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। इस पैटर्न में सिर्फ 0 1 4 5 6 9। बेटा ध्यान से देखिए 0 1, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 और 9। 0 1 4 5 6 9, कुल 6 ही अंक हैं और बाकी बचे 4 अंक। कौन से 4 अंक बचे? 4 अंक बचे 2 3 7 और 8। ये कभी भी किसी भी पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। 2 3 7 8 कभी भी किसी पूर्ण संख्या के वर्ग का स्थान नहीं हो सकते। अब आपको समझ आया कि जो है यहाँ पर प्रिया ने जो है कैसे बताया, क्योंकि उसने बताया 1027 बच्चे हैं, तो 7 का जो अंक इकाई का है उसको देखकर प्रिया ने बताया कि उसका वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि 7 का अंक किसी भी वर्ग संख्या में नहीं आएगा। ठीक है,
इसीलिए उसने कहा कि ये वर्ग नहीं बन सकता। अब हम कुछ प्रश्न जो है वो हल करेंगे। तो देखिए आप बेटा साथ साथ अपनी कॉपी में करिएगा सभी जो है प्रश्नों को हल। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई स्थान बताइए। तो आपको इनके वर्गों का इकाई स्थान बताना है। तो आपको कैसे करना है, तो देखिए पहली संख्या हमारे पास है बेटा, आप जो कॉपी है अपनी उसमें ऐसे ही लिखिएगा 5 6 7 7 8, ये हमारी संख्या है। इसके अंदर इकाई का अंक क्या है हमारा, इकाई का अंक आप जो है ऐसे लिख लीजिए। पहला जो है मैं आपको करके दिखा देती हूँ, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है इसमें 8 है, ठीक है। इकाई का अंक क्या है 8 है। तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा 64 यानी 64। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 4 है, तो ये है ना इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या होगा इसमें 4 होगा। इस तरह से आपको निकालना है। तो बेटा आप इस तरह से कॉपी में इसको करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिर वर्ग में इकाई का अंक, वर्ग में इकाई का अंक, वर्ग में इकाई का अंक आप ऐसे लिखेंगे और फिर उसके सामने आप 4 लिख देंगे या इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें अब हमारे पास अगली संख्या है 8 3 8 7 6। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 6, 6 का वर्ग हम करेंगे कितना आ गया 36। तो इसमें वर्ग में इकाई का अंक कितना आया, यहाँ पे वर्ग में इकाई का अंक हमारे पास यहाँ आया 36, ठीक है। तो इसके अंदर अब अगर हम देखें तो इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे ही वर्ग का इकाई का अंक। तो वर्ग का इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो ऐसे आप इसको करेंगे। नेक्स्ट ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम करेंगे इसी तरह। देखिए यहाँ पर तीसरा है 2 1 3 6। अब देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग क्या होगा, वही होगा 36। इकाई का अंक कितना हो गया 6। अगला हम करेंगे 789। तो देखिए बेटा 9 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा 81। 9 का वर्ग क्या होगा 81। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक हो गया 1, ठीक है। इकाई का अंक कितना है 1। उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे 2 5 0 8 8। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। इकाई का अंक हो गया हमारा 4। तो इकाई का अंक कितना हो गया 4। अगला प्रश्न हम करेंगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो बेटा आपको इनमें बताना है संख्याएं देख के कि कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो आप आसानी से बता सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हम इकाई का अंक देख के बता सकते हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इकाई का अंक अगर 2 3 7 और 8 इनमें से कोई भी है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी संख्याएं होंगी 2 3 7 और 8, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी संख्याएं जो है इकाई का अंक हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर इकाई का अंक है 9, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यहाँ पर इकाई का अंक है 8, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो जो नहीं हो सकती उसको हम सर्कल कर रहे हैं। इसी तरह बेटा देखिए 8 4 5 7 7। तो पीछे इकाई का अंक जो है इसमें है 7, 7 अगर है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इसको हम सर्कल कर देंगे। अगले में इकाई का अंक है 4, तो 4 जो है अगर जिसमें होता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये हो जाएगी। अब इसमें है 3, तो देखिए बेटा 3 भी अगर है तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको हम सर्कल कर देंगे। यानी 3 जो है ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी और ये 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के वर्ग या घन करने पर संख्या के इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपको बेटा देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको वर्ग या घन का मतलब पता है। वर्ग का मतलब होता है कि उसी को उसी से गुणा करना। कोई भी संख्या है तो जैसे 2 को 2 से गुणा करोगे 4, ये इसका वर्ग हो गया। घन का मतलब होता है 2 की पावर 3, ठीक है ना। 2 गुणा 2 यानी 3 बार गुणा कर दोगे तो वो घन हो जाएगा। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन जो 8 हो गया, 2 का वर्ग जो है वो 4 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप समझ गए हो वर्ग और घन का क्या मतलब है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी संख्याओं का अगर हम जो है इकाई या इकाई के अंक का अगर हम यहाँ पर वर्ग या घन करने पर इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो हम इसका जो है वर्ग या घन करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इकाई का अंक क्या है हमारा, यहाँ पर इकाई का अंक है 8, तो 8 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये हम पहले का आंसर लिख रहे हैं बेटा, इस वाले का 8 का वर्ग किया हमने, आया 64। तो इसका इकाई का अंक कितना है, 4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें तो इकाई का अंक है 8, यानी फर्क पड़ गया, यानी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। अब घन और देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 का घन जो है वो कितना हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा बेटा 512, गुणा आप खुद कीजिएगा। तो इसका आ गया इकाई का अंक 2, तो ये भी 2 भी नहीं है, 8 है हमारा, तो यानी इसका जो है इकाई के स्थान पर फर्क जो है यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा करेंगे हम बेटा, आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए। आप इसमें नीचे लिखिए कि इकाई के स्थान पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप लिखेंगे इकाई के स्थान पर, हर एक में ऐसे ही करेंगे बेटा, फिर इकाई के स्थान पर फर्क पड़ेगा, ऐसे लिख दीजिए। ये लिखा हुआ है ना, इकाई के स्थान पर फर्क पड़ेगा, नहीं को हटा दीजिए, जिसमें नहीं पड़ेगा उसमें नहीं लिखना है, जिसमें पड़ेगा उसमें पड़ेगा लिखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। इसका जो है इकाई का अंक है 5। अब इसको करेंगे 5 का पहले वर्ग करेंगे, कितना आया 25, तो कितना आया बेटे 5 आया इकाई का अंक, इसमें भी 5 ही है। घन भी कर लेते हैं इसका, घन इसका आया हमारे पास 125, तो कितना आया 5 आया। ठीक है ना, इकाई का अंक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें इकाई के स्थान पर कोई फर्क जो है यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अब आप नहीं लिखोगे, इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3, ये जो है थर्ड भाग इसका करेंगे। इसमें देखिए इकाई का अंक है 1, तो 1 का जो है हम करेंगे वर्ग, तो 1 ही आया, और 1 का अगर घन करते हैं तो भी 1 ही आएगा, और इसके लास्ट में क्या है बच्चों, 1 ही है। तो फिर से इसमें क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे इसको नीचे लिख दीजिए, इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं, इकाई का अंक है 7, तो बेटा 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, इकाई का अंक क्या है 9। 7 का अगर घन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 का घन होता है 343, तो इकाई का अंक कितना आया 3, लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो 7 है, तो हम क्या लिखेंगे, इकाई के स्थान पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, नहीं को हटा देंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 997856। ओके, अब यहाँ पर हमारा इकाई का अंक है यहाँ पर 6, तो 6 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आया 36, तो इकाई का अंक कितना है 6। 6 का अगर हम घन करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 216, और इसका इकाई का अंक हमारे पास आएगा 6। ठीक है, और हमारा इकाई का अंक भी कितना है, हमारा इकाई का अंक है 6, तो यानी यहाँ पर आप लिख देंगे इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 हमारा आया है और 6 ही हमारा है, तो आप लिख देंगे इकाई के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए, 1027 में इकाई का अंक 7 है, तो क्या 1027 किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हो सकता है, तो क्या हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक हमारा 7 है, इसलिए यह पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।